आज हम बात करेंगे नेपाल में चल रहे जेन जी वर्सेस नेपाल गवर्नमेंट के बारे में और बताएंगे आपको कि कौन बन सकता है नेपाल का अगला प्रधानमंत्री। नमस्कार, मैं नैना सिंह, आप देख रहे हैं भारत लोग। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से देश में काफी ज्यादा हलचल है। ये सब कुछ तब शुरू हुआ जब नेपाल गवर्नमेंट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब को पूरी तरीके से बैन कर दिया था। इस डिसीजन ने यूथ, खास करके जेनजी को बहुत ज्यादा अपसेट किया। उन्होंने टिकटॉक और वाइबर जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके प्रोटेस्ट शुरू किया, जो धीरे धीरे नेशन वाइड बन गए। प्रोटेस्ट इतने बड़े हो गए कि काठमांडू में पार्लियामेंट बिल्डिंग तक को आग लगा दी गई और कई पॉलिटिकल ऑफिस भी जला दिए गए। इस वायलेंस में कम से कम 19 लोग भी मारे गए और कई लोग घायल भी हुए हैं। सरकार ने पहले तो इन आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन जब ये आंदोलन और भी तेज हो गए तब प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने अपने इस्तीफे में कहा कि उन्होंने ये देश की भलाई के लिए कदम उठाया था। उनके इस्तीफे के बाद नेपाल में नए नेतृत्व की तलाश शुरू हो गई है। बता दें, फिलहाल नेपाल को सेना चला रही है। सेना की पहली प्रायोरिटी है कि वो नेपाल में शांति बनाए रखे और फिर अंतरिम सरकार बनाने की तैयारी करे। इसी बीच सवाल उठ रहा है कि आखिर नेपाल का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। अगर हम फिलहाल नेपाल की राजनीति में मौजूदा ऐसे चेहरों की बात करें जो देश की कमान संभाल सकते हैं, तो दो नाम सामने आ रहे हैं। इनमें से एक नाम है नेपाल के डिप्यूटी पीएम रह चुके राबी लामिछाने और दूसरे काठमांडू के मेयर बालेन शाक्य। दोनों ही नेपाल की युवा पीढ़ी में काफी ज्यादा पसंद किए जा रहे हैं, क्योंकि उनका पॉलिटिक्स करने का तरीका काफी नॉन ट्रेडिशनल है। चलिए इन दोनों चेहरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालेन शाह की। ये काठमांडू मेट्रोपॉलिटन के मेयर है, जो एक इंजीनियर है, रैपर है और एक नेता भी है। इन्होंने हिमालयन व्हाइट हाउस इंटरनेशनल कॉलेज से सिविल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन और इंडिया के VTU से स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में मास्टर्स किया है। शाह ने 2012 में सड़क बालक गाना रिलीज करके म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा और 2013 में यूट्यूब बेस्ड रॉ बार्ड्स रैप बैटल सीरीज के थ्रू नेप हॉप हिप हॉप स्टाइल में अपनी पहचान बनाई। पॉलिटिक्स में उनकी एंट्री 2022 में हुई, जब उन्होंने बिना किसी ट्रेडिशनल पार्टी सपोर्ट के इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में काठमांडू मेयर इलेक्शन जीतकर सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। मेयर के रूप में उन्होंने गार्बेज मैनेजमेंट, इलीगल कंस्ट्रक्शन, फुटपाथ को सुधारना और गवर्नमेंट स्कूल्स की क्वालिटी पे फोकस किया। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट मीटिंग्स को लाइव स्ट्रीम करना भी शुरू किया। एनवायरमेंटल रिफॉर्म्स में पतली प्लास्टिक बैग पर बैन लगवाया और डिजिटल बिल्डिंग परमिट सिस्टम इंप्लीमेंट किया। वही 2023 में टाइम मैगजीन ने उन्हें टाइम 100 नेक्स्ट की लिस्ट में शामिल करके नेक्स्ट इमर्जिंग लीडर्स की कैटेगरी में भी इंक्लूड किया, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और ज्यादा बढ़ती चली गई। सोशल मीडिया बैन के खिलाफ जो यूथ प्रोटेस्ट चले, उसमें उन्होंने यूथ को काफी ज्यादा सपोर्ट किया, जिसकी वजह से उन्हें जेन जी का लीडर भी माना जाने लगा है। वही दूसरी ओर है राबी लामिछाने। उनकी बात करें तो वो नेपाल के जाने माने मीडिया पर्सनालिटी रह चुके हैं। उन्होंने सीधा कुरा जनता संगा टीवी शो के जरिए करप्शन और सोशल इनजस्टिस को बहुत बड़ा एक्सपोज किया, जिससे उनका नाम पब्लिक में पॉपुलर हो गया। पॉलिटिकल फील्ड में उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी यानी कि RSP बनाई और इलेक्शंस लड़कर होम मिनिस्टर और डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का पद जीता। लेकिन 2023 में नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें सिटीजनशिप लॉ के वायलेशन की वजह से
इन दोनों ही पदों से हटा दिया क्योंकि उन्होंने यूएस को हटाकर नेपाल की सिटीजनशिप दोबारा नहीं ली थी। साथ ही उन पर सुप्रीम कोऑपरेटिव स्कैम में करोड़ों नेपाली रुपए का घोटाला करने का भी आरोप लगा था। लेकिन फिर भी वो यूथ के बीच हमेशा से काफी ज्यादा पॉपुलर बने ही रहे। राबी लामिछाने ने हमेशा एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, हेल्थ सर्विस की एक्सेसिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसपेरेंसी जैसे सोशल इश्यूज पर अपने थॉट्स हमेशा आगे रखे हैं। बालिन शाह और राबी लामिछाने दोनों ही अब प्रधानमंत्री के लिए पोटेंशियल कैंडिडेट्स है। बालिन शाह को यूथ का सपोर्ट मिल रहा है, जबकि राबी लामिछाने को अपनी पॉलिटिकल एक्सपीरियंसेस का फायदा हो सकता है। अभी तक इंटरिम प्रधानमंत्री का डिसीजन क्लियर नहीं है, लेकिन नेपाल में नए लीडर्स की तलाश चल रही है। अब देखने वाली बात होगी कि अगला प्रधानमंत्री इन दोनों में से कोई होगा या फिर कोई तीसरा कैंडिडेट भी सामने आता है जिसे वहां की यूथ का सपोर्ट मिलेगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।